नमस्कार। मैं रवीश कुमार देश के कोने कोने में बसे हमारे सभी सम्मानित पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज की यह शाम आपके लिए केवल एक सामान्य शाम नहीं, बल्कि उम्मीदों, सौगातों और दशकों के संघर्ष की जीत की एक सुनहरी किरण लेकर आई है। आज हम आपके लिए वो ऐतिहासिक खबरें लेकर आए हैं जिनका आपको, आपके परिवार को और देश के करोड़ों कर्मचारियों को वर्षों से इंतजार था। इस वक्त पेंशन धारकों और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर 3 ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स आ रही हैं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जो करोड़ों बुजुर्गों की सूनी आंखों में उम्मीद की नई चमक लेकर आई है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में एक ऐसी अभूतपूर्व बढ़ोतरी जिसके बारे में सुनकर आप भी कहेंगे कि आखिरकार सरकार ने हमारी सुध ली। जी हां, अब हर महीने मिलने वाली मामूली पेंशन की जगह आपके खाते में आएगी पूरे 8,000 रुपये की सम्मानजनक राशि। ये कैसे संभव होगा? इसका फायदा किन किन लोगों को मिलेगा और इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी ब्रेकिंग न्यूज सीधे तौर पर देश की रीढ़ कहे जाने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली खबर यह है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बहुप्रतीक्षित आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई की मार से बचाने के लिए डीए में वृद्धि की घोषणा का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह आपके मासिक वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी लाएगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में हम उस मुद्दे पर आएंगे जो देश में सबसे बड़ा और सबसे चर्चित विषय बना हुआ है, पुरानी पेंशन योजना की बहाली। इस मोर्चे पर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा नया और महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसे सीधे तौर पर कर्मचारियों के हित में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। क्या देश में पुरानी पेंशन योजना का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या मतलब है और यह देश के 56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इसी विश्लेषण में मिलेंगे। इसलिए हम देश के सभी सरकारी कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और विशेषकर ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले हमारे सभी आदरणीय पेंशन धारकों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह अपडेट्स आपके आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन दें, इसे अपने सभी मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब बिना किसी और देरी के आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर बढ़ाते हैं और जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में यह बम्पर बढ़ोतरी किस तरह आपके जीवन को बदलने जा रही है। ईपीएफओ पेंशन में ऐतिहासिक उछाल, 1,000 से सीधे 8,000 का सफर कल्पना कीजिए उस बुजुर्ग पेंशन भोगी की जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा और विकास में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद उसे मात्र 1,000 रुपये की मासिक पेंशन मिले। आज के महंगाई के दौर में जहां एक हफ्ते की सब्जी और राशन का खर्च भी 1,000 रुपये से ज्यादा है, यह राशि किसी अपमान से कम नहीं थी। दवाइयों का खर्च, घर की छोटी मोटी जरूरतें और आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा, सब कुछ इस मामूली पेंशन के बोझ तले दबकर रह जाता था। लेकिन अब साल 2025 की शुरुआत के साथ ही इन करोड़ों चेहरों पर एक नई रौनक और एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। वजह है केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वो क्रांतिकारी फैसला जिसने न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 8,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। यह एक साधारण बढ़ोतरी नहीं है, यह 8 गुना की एक ऐतिहासिक छलांग है। यह खबर उन लाखों बुजुर्गों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है जो लंबे समय से अपने हैकी और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। बुजुर्गों को मिला सच्चा सहारा और आत्मसम्मान। सेवानिवृत्ति के बाद सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि हर महीने का खर्च कैसे चलेगा। अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बच्चों के आगे हाथ फैलाना किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को पसंद नहीं होता। पुरानी 1,000 रुपये की पेंशन में तो ठीक से महीने भर की दवाइयां भी नहीं आ पाती थी। अन्य खर्चों की तो बात ही छोड़ डाच दीजिए।
लेकिन अब जब सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है, तो यह राशि बुजुर्गों के लिए केवल पैसा नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी, उनका सच्चा सहारा और उनके खोए हुए आत्मसम्मान की वापसी है। अब वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी दवाइयाँ, घरेलू खर्च और अन्य ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे। आखिर कैसे लिया गया यह ऐतिहासिक फैसला? यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियनों का वर्षों का अथक संघर्ष और एक लंबी लड़ाई है। पिछले कई सालों से पेंशनर्स संगठन लगातार सरकार के दरवाजे पर गुहार लगा रहे थे। उनका तर्क सीधा और स्पष्ट था। महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन हमारी पेंशन वर्षों से जस की तस है। 1,000 रुपये में आज के समय में सम्मान के साथ जीना असंभव है। उनकी आवाज़, उनकी पीड़ा और उनके तर्क आखिरकार सरकार के कानों तक पहुंचे। सरकार ने उनकी दलीलों की गंभीरता को समझा और साल 2025 में यह ऐतिहासिक फैसला लेकर उन लाखों बुजुर्गों को सम्मान का तोहफा दिया, जिन्होंने अपना जीवन देश के निर्माण में समर्पित कर दिया। किन लोगों को मिलेगा इस पेंशन वृद्धि का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा किसे किसे मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, इस सुविधा का लाभ उन सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। आप ईपीएफओ के सदस्य रहे हों, आपने अपनी नौकरी के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान दिया हो, आपने ईपीएस में योगदान किया हो, आपकी सैलरी से एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में जमा हुआ हो, न्यूनतम सेवा अवधि पूरी की हो, आपने पेंशन के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि को पूरा किया हो, आप वर्तमान में पेंशन ले रहे हों। जो लोग अभी ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे सभी इस बढ़ोतरी के पात्र होंगे। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको भी यह नई यानी 8,000 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन अवश्य मिलेगी। फिर भी अपनी पात्रता की 100% पक्की जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस पेंशन वृद्धि से क्या बदलेगा? जाहिर सी बात है, 1,000 रुपये से सीधे 8,000 रुपये की यह छलांग कोई छोटी बात नहीं है। यह पेंशन भोगी के जीवन में एक व्यापक बदलाव लाएगी। अब हमारे बुजुर्ग अपनी दवाइयाँ समय पर ले सकेंगे, पौष्टिक भोजन कर सकेंगे और अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को बिना किसी झिझक के पूरा कर सकेंगे। सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि उन्हें आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे परिवार में उनका सम्मान और उनकी आत्मनिर्भरता दोनों में वृद्धि होगी। वे खुद को परिवार पर बोझ नहीं, बल्कि एक सम्मानित और महत्वपूर्ण सदस्य महसूस करेंगे। यह राशि केवल पैसा नहीं, बल्कि यह उन लाखों सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सरकार के प्रति एक नए विश्वास का प्रतीक है। पुरानी पेंशन बहाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के संघर्ष को मिली नई दिशा। दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन की इस बड़ी खुशखबरी के बाद अब हम रुख करते हैं उस मुद्दे की ओर जो देश के लगभग 56 लाख से ज्यादा सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के भविष्य, उनके बुढ़ापे और उनके आत्मसम्मान से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की। इस मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा महत्वपूर्ण और दिशा निर्देशक फैसला सुनाया है जो पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई लड़ेच रहे कर्मचारियों के पक्ष में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा हो गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह लड़ाई है क्या। आपको याद होगा कि 1 अप्रैल 2004 को तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था और उसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को लागू किया था। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी वेतन की 50% राशि की गारंटीड पेंशन मिलती थी, जो सरकार द्वारा दी जाती थी। यह उनके बुढ़ापे का एक निश्चित और सुरक्षित सहारा था। लेकिन एनपीएस, जो कि बाजार आधारित है, उसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको कितनी पेंशन मिलेगी, यह पूरी तरह से बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, जिसके कारण कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर एक गहरी अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना घर कर गई थी।
इसी अनिश्चितता के खिलाफ पिछले कई सालों से देश भर के कर्मचारी संगठन SADDDHको से लेकर दफ्तरों तक एक लंबी लड्डी बेच रहे थे। उनकी एक ही मांग थी, एनपीएस को रद्द करो और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करो। अब ऐसा लगता है कि उनकी यह तपस्या और संघर्ष रंग लाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जगाई उम्मीद की किरण। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में जो नया फैसला दिया है, उसे न्याय की एक बद्धी जीत के रूप में देखा जा रहा है। 56 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के लिए यह किसी बद्धी खुशखबरी से कम नहीं है। जो लोग पुरानी पेंशन की बहाली का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब इंतजार की घदियां समाप्त होने की कगार पर हैं। इस लड़ाई में कर्मचारी संगठनों के अथक प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जयंती तिवारी जैसे नेताओं ने इस मुद्दे को लगातार जीवित रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर हर संबंधित मंच पर इस मुद्दे को उठाया। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 12 दिसंबर 2022, 8 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023 और 11 जुलाई 2023 को लगातार पत्र लिखकर सरकार से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मार्मिक अपील की थी। इन पत्रों में कर्मचारियों के भविष्य की चिंताओं और उनके बुढ़ापे की असुरक्षा का जिक्र किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस सकारात्मक रुख के बाद केंद्र सरकार पर दबाव काफी बढ़ा गया है। यह फैसला सरकार को यह संकेत देता है कि कर्मचारियों की मांग जायज है और उनके भविष्य को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कर्मचारी संगठनों को पूरी उम्मीद है कि नए साल पर सरकार कर्मचारियों को यह ऐतिहासिक तोहफा दे सकती है। अगर केंद्र सरकार ओपीएस की बहाली का फैसला लेती है, तो यह देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। यह न केवल उनके बुढ़ापे को सुरक्षित करेगा, बल्कि पूरी सरकारी सेवा को और भी अधिक आकर्षक बनाएगा। फिलहाल कर्मचारियों को थोड़ा धैर्य रखना होगा और सरकार के अगले कदम का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि पुरानी पेंशन योजना की मांग अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय में इस पर कोई बद्धा और सकारात्मक फैसला होना लगभग तय माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी। इन दो बड़ी और ऐतिहासिक खबरों के बीच एक और राहत भरी खबर सीधे तौर पर सेवारत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आ रही है। सरकार ने महंगाई की मार झेल रहे अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशनरों को बढ़ती हुई महंगाई के असर से बचाने के लिए एक कवच का काम करता है। इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। अब सरकार ने इसकी बढ़ोतरी की घोषणा का जो आदेश है, वह जारी कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब आपके हाथ में आने वाला मासिक वेतन और पेंशन बढ़ जाएगी। यह बढ़ोतरी आपको अपनी बढ़ती हुई घरेलू जरूरतों जैसे कि बच्चों की फीस, घर का राशन और अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। यह फैसला सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। निष्कर्ष, एक नई सुबह का आगाज। तो दोस्तों, आज का यह दिन वास्तव में देश के उन सभी नागरिकों के लिए एक नई सुबह लेकर आया है जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है। एक तरफ ईपीएफओ के पेंशन धारकों को 1,000 रुपये के अपमान से निकालकर 8,000 रुपये के सम्मान तक पहुंचाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हकीकत के और भी करीब आ गई हैं। और साथ ही साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशनरों को तत्काल आर्थिक राहत प्रदान की है। यह तीनों खबरें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां सरकार अपने वर्तमान और सेवानिवृत्त दोनों तरह के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। यह फैसले न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि एक सामाजिक सम्मान और भविष्य के प्रति एक नया विश्वास भी जगाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह विस्तृत और तथ्यात्मक जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन जरूर जताएं। इस वीडियो को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि यह खुशखबरी हर किसी तक पहुंच सके और भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना के साथ अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।